80 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, ग्रुप डी, लेखपाल, यूपी पुलिस वीडियो, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम के लिए ये वाले क्वेश्चन दोस्तों आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों डायग्राम के साथ समझाऊंगा, याद हो जाएगा और बहुत मजा आएगा और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। बॉक्स में अवेलेबल है। और एक और छोटी सी बात मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जितने एग्जाम मैंने बताए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज पूरी साइंस पूरी जीके, आपको प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से जाकर आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी प्रकार की वीडियो आपको सारी वहां पर मिल जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मछली किस विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है? मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गिल्स, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ऑलराइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, भूमिगत जल दोस्तों उसको प्रदूषित करता है, भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, आपको बताना है कौन सा इनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑर्सेनिक, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सिंबल होता है दोस्तों वो एस होता है और इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो 33 होता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है और बाकी की ये सारी चीजें भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों में से बताएगा सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषण करता है वो क्या करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल धुआं, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सॉरी धुआं नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज करेक्ट कर लेना इसको, धुआं नहीं करता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, कॉकरोच सांस लेता है। देखिए कॉकरोच जो है वो कहां से सांस लेता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वातक से, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या होता है? देखिए ये सारे क्वेश्चंस वो कवर करा रहा हूं मैं जो अभी तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान से पूरा टेस्ट को एंड तक लगाइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इन चारों में से कौन कीट नहीं है? तो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे मकड़ी दोस्तों एक कीट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। और बहुत ही कम समय में दोस्तों मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, तो राइट आंसर इज सल्फर में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आठवां, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एफ जी बेंटिंग ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप इनकी यहां पर फोटो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारा ये फोटो वाला कॉन्सेप्ट आपको पसंद आता है, जो मैं डायग्राम के साथ में इमेजेस के साथ में आपको क्वेश्चंस को कराता हूं, अगर आपको मजा आता है, समझ आता है, तो प्लीज वीडियो को ना दिल से लाइक कर दिया करें, क्योंकि हमारी जो मेहनत है ना वो सक्सेसफुल हो जाती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है, और छोटा सा कमेंट भी में भी आप लोग बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। 9वां क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। जो टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं ना सारे, उनमें मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले से कवर करा रखे हैं। मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों 22 हड्डियां होती हैं, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पित्त यानी कि बाइल जमा होता है। देखिए आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ये होता है दोस्तों आपका पित्ताशय, यानी कि गोल ब्लेडर। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये होता है दोस्तों गोल ब्लेडर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में पित्त जमा होता है। तो इसको आप कभी भूलेंगे नहीं शायद, है ना, अगर आप इमेज में देख लेंगे तो। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं डायलिसिस, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन आता है, इंसुलिन उत्पादित होता है? ठीक है, इंसुलिन जो है दोस्तों वो उत्पादित होता है अग्नाशय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पेनक्रियाज। दोस्तों आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ये होती है इस तरीके की पेनक्रियाज दिखने में होती है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो देखिए विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मल आई है जिसमें पीछे जो ये रे जा रही है, और इसमें है दोस्तों, इसमें पीछे जाके जो रे मतलब डिफरेंट हो रही है। ठीक है, इसकी डायरेक्शंस जो है वो फोकल पॉइंट नहीं बन रहा है, तो इस प्रकार से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? देखिए मशरूम दोस्तों क्या है? ये एक कवक है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्रोमोसोम में क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, यानी कि बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों गिरगिट आप लोगों ने देखा होगा, जिस भी पेड़ पे बैठेगा, जिस भी डाली पे बैठेगा, वैसा ही रंग बदल लेगा। ये किसके कारण से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वर्निक्यूलिया के कारण दोस्तों होता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है?
देखिए प्याज में खाद्य भाग बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी कई लोग इसे जड़ और तने में डिफरेंस नहीं समझते हैं, तो इसको दोस्तों गलत कर देते हैं। देखिए हम इसका जो भाग खाते हैं दोस्तों, ये वाला खाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तना, यानी कि इसको बोलते हैं फोलर स्टीम, यानी कि ये वाला भाग हम खाते हैं ना, इसकी ये जो अलग अलग ये है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों। तो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोस्तों नेफ्रॉन है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन आता है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बिल्कुल एंथोलॉजी दोस्तों फूलों के अध्ययन को कहते हैं। और फूलों की दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा रही है, अभी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है, एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है। फूल का आपको डायग्राम दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा पार्ट है। दूध का दही में जमने का कारण क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लैक्टोबैसिलस, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल थायराइड ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर होती है दोस्तों थायराइड ग्रंथि? ये वाली होती है, तो ये आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये जुड़े हैं दोस्तों चेचक के रोग से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो देखिए इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे जिंक, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। देखिए जिंक की प्रॉपर्टीज याद रखिएगा दोस्तों, एटॉमिक नंबर 30 है, सिंबल जेडन है, और बाकी की ये सारी चीजें भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? और देखिए वीडियो के एंड में ना मैं एक छोटा सा टेस्ट रखता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो टेस्ट का आंसर आप इजीली कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पीयूष ग्रंथि द्वारा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि दोस्तों कहां पर होती है? ये वाली होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आपको याद रखना है, हमारे मस्तिष्क में होती है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो देखिए लार जो है ना दोस्तों, ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग यहां पर इमेज में देख सकते हैं, इमेज के साथ में पढ़ाने का एक यही मकसद होता है कि आपको चीजों को दिखाऊं भी और समझाऊं भी। तो देखिए श्वेत फुसफुस जो रोग है दोस्तों, ये सीमेंट के उद्योग में कर्मचारियों को सबसे ज्यादा होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन दोस्तों एक हार्मोन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग ये देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला, ये दोस्तों इंसुलिन है, और इसको यहां पर हार्मोन भी बोला मतलब लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मैंने अभी सेल वाला चैप्टर कवर करा था अच्छे तरीके से, उसमें बताया था दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन, तो आई होप कि आप इसको बिल्कुल सही से कर लेंगे। इसको बोला जाता है दोस्तों, ये वाला दिख रहा है ग्रीन ग्रीन वाली डॉट से ये बाहर निकाल के मैंने रखे हैं, लाइसोसोम इसको बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, पौधों में वर्षोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों पूरे पौधे में होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कवक से निकाले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए सर्वग्रही कौन सा ब्लड ग्रुप है? आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं। देखिए सर्वग्रही यानी कि जो सबसे ब्लड ले सकता है वो ए भी है, और जो सबको दे सकता है दोस्तों वो ओ है। तो इस डायग्राम में समझिएगा, ओ जो है वो दोस्तों इसको भी दे रहा है, इसको भी और इसको भी, और यहाँ पर ए भी जो है वो सबसे ले रहा है, आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इससे क्या समझे, ओ सबको दे सकता है और ए भी सबसे ले सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, देखिए तीनों है दोस्तों, बट गैस्ट्रिन नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बहुत ही बच्चे को पता होगा इसका आंसर, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना दोस्तों, यानी कि डी सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल केसीन के कारण दोस्तों, यानी कि डी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आता है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, प्लेट कम हो गई हैं, तो इसको प्लेट वैसे बोल देते हैं दोस्तों अपनी देसी भाषा में, बट ये प्लेटलेट्स होती हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिखने में दोस्तों ये होती है, यानी कि इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो ऐसी दिखेंगी। अगला क्वेश्चन होगा डीएनए की द्विहेलिक यानी कि डबल हेलिक्स संरचना का जो पहली बार प्रस्तावित किया था वो किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन तथा क्रिक ने, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा 40 क्वेश्चन के बाद दोस्तों मैंने एक टेस्ट का क्वेश्चन रखा है, अभी वैसे हमारे क्वेश्चंस बचे हैं पूरे 85 करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट करिएगा, और ये मैंने इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि यहां तक कितने बच्चों ने वीडियो को देखा है मैं ये जानना चाहता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का समय आपके पास। दोस्तों हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने सबने आंसर कर दिया होगा। 41 है आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोजन के पाचन के लिए HCl पैदा करना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का जो रंग है दोस्तों वो बनता है मेलेनिन से, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजगर। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय वन जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए फ्लाइंग फॉक्स दोस्तों क्या है, चमगादड़ है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये एक गैम्बूसिया मछली है जिसको तालाबों या किसी कुएं में छोड़ने से मच्छर नहीं आते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो 47 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ अस्थि में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है, लॉन्ग बोन में दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता और विचरण का, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा उपयुक्त किया जाता है दोस्तों, उपयुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल रंग। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है HIV क्या है। तो HIV मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, ये विषाणु रोग है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एक वायरस तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो ये दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, अगर इसको बोला जाए दोस्तों फ़ारेनहाइट में तो 98.6 हो जाता है फ़ारेनहाइट में। अगला क्वेश्चन है एसिड रेन तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण में तापमान का बढ़ना, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एसिड रेन के कारण, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CO2 आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन सी धातु होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 62 का। अगला क्वेश्चन है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद दोस्तों क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे जो वसा होता है, जो फैट होता है, वो किसकी विरुद्ध कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, ये विरुद्ध कार्य करता है दोस्तों शरीर में ऊष्मा की हानि के, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 65 का। अगला क्वेश्चन है, जुकाम का कारण क्या होता है? तो जुकाम का कारण दोस्तों विषाणु होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? देखिए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा दोस्तों बांस होता है, तो ये आप याद रखें, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। एंजाइम है, एंजाइम क्या है दोस्तों? तो एंजाइम है प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने में इकाई है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? डॉप्शन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 69 का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? आप लोगों ने देखा थायराइड जो ग्रंथि होती है दोस्तों, वो कई बार ऊपर को उठ जाती है, ये असामान्य वृद्धि होती है, ये आयोडीन की कमी से होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 71 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुलिए हुई मात्रा मापी जाती है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑक्सीजन की, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी कहलाता है, तो साइटोलॉजी जो है दोस्तों, ये कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इनमें से हमारा शरीर में जो निर्माण नहीं होता दोस्तों, वो विटामिन ए का नहीं होता है। विटामिन ए कहां से मिलता है ये आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स होता है, तो एड्स जो है दोस्तों ये विषाणु से होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेता है? तो दोस्तों ये होता है हाइड्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां पे होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा बोन मैरो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है दोस्तों वो विषाणु से होता है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन